कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मगर घर का बना मीठा खाना है। रसगुल्ले खाओगे? रसीले रसीले स्पॉन्जी एकदम मार्केट जैसे बनाओ रसगुल्ले तो जो बढ़िया है, बनाओ। खा के बताओ कैसे बने हैं। बहुत सॉफ्ट है, स्पंजी एकदम सही, बहुत अच्छे बने हैं। लो तुम भी खा के देखो। बहुत टेस्टी है यार, ये तो मार्केट से भी अच्छे है। इसमें कोई भी मैदा कॉर्नफ्लावर कुछ मैंने मिक्स नहीं किया है। इसकी रेसिपी इतनी इजी है कि कोई भी पहली बार भी बनाएगा ना तो बिना फेल हुए परफेक्ट बन जाएंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रसगुल्ले की सबसे आसान रेसिपी, जिसमें सिर्फ दूध और चीनी का इस्तेमाल होगा और हलवाई जैसा रसगुल्ला पहली बार में ही आप घर पर बना पाएंगे बिना फेल हुए। आप ये देखिए कितने ज्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं और अंदर से भी इस रसगुल्ले का टेक्सचर कितना जालीदार, बिल्कुल मार्केट जैसा है। इन्हें देखकर और खाकर कोई नहीं बता पाएगा कि ये हमने घर पर बनाए हैं। आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे वीडियो जैसे भी लगते हो प्लीज कमेंट में जरूर लिखकर बताया करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया करिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। यहाँ पे मैंने लिया है 2 लीटर दूध। ये गाय का दूध है, आपके घर में जो दूध आता हो आप वही लें, लेकिन गाय के दूध में रसगुल्ले जो है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और अच्छे बनते हैं। अब हम इस दूध को गर्म करेंगे, यानी इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब तक दूध हमारा बॉईल हो रहा है तब तक सेकेंड स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पानी। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच व्हाइट विनेगर यानी कि सफेद सिरका और इसको मिक्स कर देंगे। इसमें अगर आपके यहाँ सफेद सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह पे नींबू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नींबू भी आपको एक ही यूज करना है और नींबू को भी आप पानी में ही डिसॉल्व करके यानी कि पानी में मिक्स करके ही यूज करेंगे। और इस दूध को बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहिएगा। इससे क्या होगा कि दूध तले पे बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। आप दूध कच्चा ले रहे हो या फिर पहले से उबला हुआ क्यों ना ले रहे हो, आपको दूध को एक बार इस तरीके से बॉईल जरूर करना है, क्योंकि हमें इस दूध का छेना निकालना है और जिसके लिए दूध को बॉईल करना बहुत जरूरी होता है। दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम करेंगे बंद और आधे 1 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे, यानी कि थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे। हमें इसे 1 मिनट से ऊपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और लगातार इस कड़छी को हिलाते रहना है ताकि दूध के ऊपर बिल्कुल भी मलाई ना आए। अब हम इसमें मिक्स करेंगे सिरके और पानी का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था, लेकिन ध्यान रखिएगा एक साथ हमें मिक्स नहीं करना है। इस मिक्सचर को हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और हल्के हाथों से कड़छी चलाते हुए हमें इस दूध को चलाते जाना है। अगर आप इस दूध को फाड़ने के लिए यानी कि छेना निकालने के लिए नींबू का यूज कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा कि एक ही नींबू का यूज करना है, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े और लगे छेना नहीं निकला है तो फिर आप आधा नींबू का यूज कर सकते हैं। और सिरके में भी अगर आपको लगे कम पड़ रहा है, छेना नहीं निकल रहा है, तो आप आधा 1 चम्मच सिरका बढ़ा सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आपने सिरका या नींबू डाला और डालते ही दूध में से छेना बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ी देर इसको हल्के हल्के हाथों से हिलाना होगा और फिर धीमे धीमे करके इसमें से छेना बाहर आता है। तो ये देखिए दूध में से छेना निकल चुका है और पानी एकदम अलग हो चुका है। ये देखिए। अब हम लेंगे एक बड़ा बर्तन और उसमें रखेंगे सूती या कॉटन का एक कपड़ा। आप यहाँ पे कॉटन यानी कि सूती का रुमाल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी आप कपड़ा यूज करें वो पूरा सफेद हो, किसी भी तरह का उसमें प्रिंट ना हो। अगर आप प्रिंटेड कपड़ा लेंगे तो क्या होगा, उसका कलर जो है हमारे छेने में आ जाएगा। अब कपड़ा रखने के बाद हम इसमें अपने छेने को छानेंगे। जब हम इस तरीके से कपड़े से छानेंगे तो आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो हमारे नीचे वाले बाउल पे आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे साफ पानी और इस छेने को हम साफ पानी से 2 से 3 बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे यानी कि साफ कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमने छेना निकालने के लिए जो सिरका यूज किया था उसकी खटास निकल जाएगी, यानी कि सिरके का कोई भी इसमें फ्लेवर नहीं रहेगा। अब हम इस तरीके से कपड़ा पकड़ेंगे अपना
और इसमें से अब हम एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे। इस तरीके से कपड़े को हल्के हाथों से घुमाइएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कि बहुत ज्यादा प्रेशर देते हुए हमें छेने से पानी अलग नहीं करना है। बहुत ही हल्के हाथों से बस इस तरीके से हमें इसे घुमाना है और जितना पानी ये निकाल सकता है ये निकाल लेगा, क्योंकि अगर आप इसे ज्यादा प्रेशर देके एकदम पानी को कस के निचोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा छेना बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, यानी कि सूखा सूखा हो जाएगा और फिर हमारे रसगुल्ले सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेंगे, वो बनेंगे एकदम टाइट टाइट। एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है और इस छेने को इस कपड़े में ही हम बांध देंगे। अब इस तरीके से एक गांठ लगाने के बाद बहुत टाइट मत इसकी गांठ लगाइएगा, हल्की सी लगाइएगा। अब आप इसे 1 घंटे के लिए कहीं पे भी इस तरीके से टांग दीजिए, चाहे तो आप किचन के सिंक पे नल के ऊपर टांग दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी अभी बचा होगा वो अपने आप धीमे धीमे निकल जाएगा। 1 घंटा हो चुका है इस छेने को रखे हुए, तो ये देखिए छेने से अच्छे से पानी निकल चुका है और ये ना ही बहुत ज्यादा सूखा सूखा हुआ है, यानी कि बहुत ड्राई भी नहीं है, क्योंकि हमने इसको बहुत टाइटली निचोड़ा नहीं था। अब या तो आप एक बड़ी प्लेट या परात ले लीजिए और उसमें इस छेने को मसलिए, या फिर इस तरीके से किचन का जो काउंटर होता है यानी कि प्लेटफॉर्म, उस पे आप इसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप किचन के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं यानी कि काउंटर पे कर रहे हैं तो काउंटर को पहले बिल्कुल अच्छे से साफ कर लीजिएगा ताकि इस पे कोई भी डस्ट या मिट्टी ना रहे। अब हमें इसे मसलना है, यानी कि इसे अच्छे से स्मूथ बनाना है। लेकिन इसे स्मूथ बनाने यानी मसलने की भी एक टेक्निक है, वो ध्यान रखिएगा। हमें अपने हथेली के इस हिस्से से इसको इस तरीके से मसलना है। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि हमें बहुत जोर से और टाइटली इसको नहीं मसलना है। थर्ड, कि हमें इसे कंटिन्यूअस यानी एक साथ, ये नहीं कि ऐसे ऐसे से मतलब मसलते जाना है, नहीं, क्योंकि अगर आप इसको बहुत जोर लगा के मसलेंगे या लगातार मसलते जाएंगे तो आपकी जो हथेली की गरमाइश है उसकी वजह से हमारा छेना जो है वो काफी टाइट हो जाएगा और हमारे रसगुल्ले सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से हमें इसे मसलना है। ये देखिए मैं हाथों की हथेली से इस तरीके से मसल रही हूँ, फिर रुक रही हूँ, फिर मसल रही हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे रसगुल्लों को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने का। उसे छेने को मसलना है और इसे एकदम सॉफ्ट डो की तरह बनाना है। और इसे मसल के सॉफ्ट डो बनाने में कितनी देर लगती है इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि छेने का स्मूथ होना इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके दूध की क्वालिटी क्या थी, उसमें कितना पानी था, कितना मॉइस्चर था, उस हिसाब से इसमें टाइम लगता है। तो अब आप देख सकते हो हमारा छेना जो है वो एक जगह इकट्ठा होने लग गया है डो की तरह। तो ये देखिए छेना हमारा रसगुल्ले बनाने के लिए तैयार हो चुका है। आप छेने में से इस तरीके से थोड़ा सा पार्ट लीजिएगा और उसको इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में यानी कि हथेली के बीच में रखते हुए इस तरीके से बॉल बनाइएगा, इसकी गोल सी एकदम। तो ये देखिए छेना हमारा तैयार है। इसकी पहचान ये है कि जो ये बॉल है ये बिल्कुल स्मूथ बना है, इसमें कहीं पे भी कोई क्रैक नहीं है। तो छेने को अच्छे से मसलने के बाद इस तरीके से चेक जरूर करिएगा छोटी सी बॉल बना के कि उसमें कोई भी क्रैक ना हो, बिल्कुल स्मूथ बने। अब हम लेंगे एक बड़ा बर्तन, आप चाहे तो बड़ा पतीला ले लीजिए या फिर बड़ी कढ़ाई, और उसमें डालेंगे 1 कप चीनी। आप कोई भी एक बड़ा कप या एक बड़ा ग्लास ले लीजिए और उससे 1 कप चीनी लीजिएगा। जिस ग्लास या बड़े कप से आप चीनी मेजर कर रहे हैं उसी कप से आपको पानी लेना है 5 कप। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 हरी इलायची, छोटी वाली, और मैंने इसको इस तरीके से बीच से तोड़ लिया हुआ है। इलायची की वजह से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब हम गैस का फ्लेम करेंगे ऑन और फ्लेम को हम रखेंगे बिल्कुल लो पे और इसे हम बॉईल होने देंगे लो फ्लेम पे। तो जब तक ये चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम अपने रसगुल्ले तैयार करते हैं। अब इस तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट लेंगे और इसकी बॉल बना लेंगे एकदम स्मूथ विदाउट क्रैक वाली। रसगुल्लों का साइज आप अपनी चॉइस के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब ये रसगुल्ले पकेंगे तो ये अपने साइज से डबल हो जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ क्रैक फ्री रसगुल्ले की बॉल तैयार है। तो छेने से सारी ही बॉल्स तैयार हो चुकी हैं रसगुल्ले की। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ एंड क्रैक फ्री। अब आप कैसे चेक करेंगे कि चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है रसगुल्ले की बॉल्स डालने के लिए? आप इस तरीके से थोड़ी सी चाशनी लीजिएगा और उंगलियों पे इस तरीके से छू के देखिएगा।
तो ये चाशनी उंगलियों में लेने के बाद मुझे थोड़ी सी चिपचिपी लग रही है, जैसे कि तेल होता है ना वैसा चिपचिप, लेकिन कोई भी तार नहीं बन रही है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके की हमें सफेद रसगुल्लों के लिए चाशनी चाहिए होती है। अब रसगुल्ले चाशनी में डालने से पहले सबसे जरूरी बात कि हमारी चाशनी अच्छे से उबल रही होनी चाहिए। मतलब कि आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से चाशनी उबल रही है और इसमें अच्छे खासे बबल्स आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही उबलती हुई चाशनी चाहिए और इसमें हम एक एक करके आराम से अपने रसगुल्लों की बॉल्स को डाल देंगे, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट है। अगर आप एक साथ झटके से डालेंगे तो ये टूट सकती हैं, क्रैक हो सकती हैं। तो एक एक करके डालिए। रसगुल्ले डालने के बाद अब हम इसे ढक के हम हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही बॉईल होने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इन रसगुल्लों को बॉईल होते हुए। अब हम ढक्कन हटाएंगे। वाओ, ये देखिए हमारे रसगुल्ले फूलने भी लग गए हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथों से इस तरीके से स्पून की हेल्प से पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसे वापस से ढक के मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इन रसगुल्लों को मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकते हुए। अब हम ढक्कन हटाएंगे और इन्हें फिर से हम हल्के हाथों से इस तरीके से हिला देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट रसगुल्ले तैयार होते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो इसमें ना ही हमने कॉर्नफ्लावर डाला ना ही मैदा, सिर्फ और सिर्फ छेना। अब हम गैस का फ्लेम करेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए बिना ढके हुए ऐसे ही पकाएंगे। अब हम लेंगे एक बाउल में पानी और इस तरीके से हम इस बाउल में रसगुल्ले को डालेंगे। अगर आपका रसगुल्ला पानी के अंदर डूब जाता है, जैसे कि मेरा अंदर जाके तले पे बैठ गया है, तो समझिए आपका रसगुल्ला बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर रसगुल्ला पानी के ऊपर तैरे नीचे नहीं बैठता है, तो इसका मतलब कि अभी ये पूरी तरीके से नहीं पका है, तो आप इसे 2 से 3 मिनट और पका लीजिएगा। अब हम गैस का फ्लेम करेंगे बंद और इसे ढक के हम 7 से 8 घंटे के लिए इन रसगुल्लों को इसी चाशनी में पड़े रहने देंगे रूम टेम्परेचर पे। यानी कि आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि अभी ये रसगुल्ले फीके हैं अंदर से। तो 7 से 8 घंटों में इन रसगुल्लों के अंदर तक चाशनी चली जाएगी और अपनी पूरी मिठास दे देगी। हमारे होममेड छेने के रसगुल्ले बिल्कुल तैयार हैं। आया है ना बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर, बिल्कुल मार्केट जैसा। अब मैं अपने हाथों से इन्हें अच्छे से दबा रही हूँ जोर से, और छोड़ने पे ये वापस अपने शेप में आ जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा स्पॉन्जी बने हैं, है ना। अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले, एकदम जालीदार, जैसे हम बाजार में छेने वाले खाते हैं, बिल्कुल बने हैं ना वैसे ही।